नमस्कार दोस्तों, एडीआल वीडियो चैनल पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखें दोस्तों, जो सिस्टम भारत के राज्यों पर आया वेलमार्क बनकर, उसकी वजह से काफी अच्छी बारिश कई राज्यों पर होने की संभावनाएं थी। अनुमान भी यही था, लेकिन हो नहीं पाई। यानी कि बारिश तो हुई, लेकिन कुछ कम भागों पर हुई, उस तरह से नहीं हो पाई जिस तरह का अनुमान लगाया गया था। क्योंकि उसका एक कारण है, एक तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर आगे पहुंच रहा था। म्यांमार से आगे एक तूफान जो है वो बना हुआ है। उस तूफान ने अपनी तरफ जो है वो मॉइस्चर अपने ओर खींच रखा पूरा का पूरा बंगाल की खाड़ी का। फिर यहाँ पर जो सिस्टम बना उसने उसे यानी कि मॉइस्चर जो है वो थोड़ा सा कम मिल पाया। लेकिन उस मॉइस्चर की वजह से ही जो भी कुछ है, ये झारखंड से लगाकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां हुई है। और आपको बता दें कि एक फिलहाल जो अभी मौसमी सिस्टम है, जो पहली तो बात ये कि जो मानसून की अक्षय रेखा है वो थोड़ा अब नीचे की तरफ आ गई है। राजस्थान, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड के भागों से होती हुई बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है। दूसरा, एक सर्कुलेशन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर बना हुआ है। अब होने क्या वाला है कि बंगाल की खाड़ी पर फिर से एक नया लो प्रेशर एरिया बनेगा लगभग 30 जुलाई के आसपास। और 30 जुलाई से यानी कि 29 जुलाई से शुरुआत हो जाएगी मैदानी राज्यों पर फिर तराई वाले भागों पर बारिश बढ़ने की, खासतौर से उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर। और 30 जुलाई आते आते बारिश की गतिविधियां कई भागों पर बढ़ने की संभावनाएं जो है, चाहे इसमें पूर्वी राज्य हो, मध्य और तराई वाले भाग हो, यहाँ पर कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं जो है वो अच्छी खासी बनेगी। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ऑक्सफोर्ड ट्रफ जो है भारत के तटवर्ती भागों पर बनी हुई है। तो फिलहाल इस तरह से मौसमी सिस्टम है। और अगर मैं आपको यहाँ पर आईएमडी की वेदर रिपोर्ट भी दिखाऊं, तो देखिए आईएमडी की वेदर रिपोर्ट की वजह से ही आज थोड़ा सा वीडियो दोस्तों लेट हो गई है। क्योंकि हुआ क्या कि आईएमडी की जो साइट थी 3 बजे से आज बंद चल रही थी और लगभग 5:30 बजे के तक जो है वो बंद रही। तो काफी उसमें लेट हो गया। तो जैसा कि आप दोस्तों यहाँ पर देख भी पा रहे हैं कि जो है वो इस तरह से आईएमडी ने दर्शाया हुआ है कि यहाँ पर इस तरह से लो प्रेशर एरिया है और सर्कुलेशन है, और मानसून की अक्षय रेखा भी थोड़ा नीचे की तरफ पहुंच चुकी है। और आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो यानी कि अपडेट है शनिवार 27 जुलाई का है, यानी कि आज का ही अपडेट है। और जो ये अपडेट हुआ ये लगभग यहाँ पर 13 बजे के आसपास जो है ये जारी किया गया। तो अपडेट आज का ही है। तो इस तरह से जो यानी कि संभावनाएं हैं बारिश की, वे इस तरह से बनेगी। और यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि जो भारत के राज्यों के आंकड़े हैं, तो 1/6/2024 से 27/7/2024 के यानी कि आज तक के आंकड़े हैं कि किस तरह से भारत के राज्यों पर बारिश को लेकर जो है स्थिति बनी। तो फिलहाल टोटल स्थिति की अगर बात करें तो 3% की भारत के राज्यों पर बारिश को लेकर बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिली है, डीप है। और इसमें जो नॉर्मल बारिश होती है 408.9 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन अब तक 419.6 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। इसमें देखें केरल पर भी सामान्य बारिश हो चुकी है, तमिलनाडु पर अधिक बारिश हो चुकी है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के भागों पर भी बारिश हो चुकी है, गुजरात के भागों पर भी 23% की यहाँ पर अधिक हो चुकी है। 331.8 मिलीमीटर बारिश होती है, जबकि 409 मिलीमीटर 5 बारिश जो है यहाँ पर 0.5 हो चुकी है। छत्तीसगढ़ पर और उड़ीसा पर, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के भागों पर भी सामान्य है। उत्तराखंड के भागों पर भी लगभग सामान्य है। हालांकि उत्तर प्रदेश पर अभी 9% की थोड़ी कमी है। राजस्थान के भागों पर भी 2% की कमी है। टोटल बारिश 194.3 होती है, जबकि अब तक 190.7 हुई है। इसमें पूर्वी और पश्चिमी भाग सभी इसमें शामिल है। बारिश में जो कमी है बिहार के भागों पर है, झारखंड के भागों पर है, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के भागों पर है। और इधर दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के भागों पर यहाँ पर अभी बारिश में कमी बनी हुई है। तो इस तरह से इन राज्यों में अभी कमी है बारिश को लेकर। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल आने वाली जो हम बात करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे 28 जुलाई की। 28 जुलाई में भारत के किन किन राज्यों पर बारिश होने के आसार है। तो स्थान की अगर बात करें, जालोर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, टोंक, सवाई माधोपुर और जयपुर से लगाकर नागौर, अजमेर, जोधपुर के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश यहाँ पर देखने को मिलेगी। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर,
करौली के भागों के साथ साथ बीकानेर और जैसलमेर के बाड़मेर के आसपास के भागों पर भी बादल छाए रहेंगे। कुछ इलाकों पर हल्की बारिश होगी, कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश भी देखने को यहाँ पर मिल सकती है। इसी प्रकार गुजरात के भी बनासकांठा, साबरकांठा, अरवली, महिसागर, पंचमहल, दाहोद, छोटा उदेपुर, नर्मदा, सूरत, तापी, वलसाड के आसपास के भागों पर हल्की बारिश या एक दो भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। सौराष्ट्र, कच्छ के भागों पर भी बारिश होगी। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो देखिए मध्य प्रदेश के भी पूर्वी भागों से और पश्चिमी भागों की तरफ, यानी कि इसमें गुना से लगाकर भोपाल, विदिशा, आगर मालवा, राजगढ़ से लगाकर निमस, मसूर, रतलाम, उज्जैन, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, बैतूल, हरदा, खरगोन, खंडवा के आसपास के भागों पर हल्की बारिश या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कुछ भागों पर अच्छी जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी। भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, सैटोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट के भागों पर भी बारिश होने की संभावना यहाँ पर भी बनी रहेगी मध्य प्रदेश के भागों पर, क्योंकि अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर बारिश होने के आसार है। और महाराष्ट्र के जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तटवर्तीय भागों पर बारिश की गतिविधियां चल रही है। मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के भागों पर यहाँ पर कई इलाकों पर अच्छी तेज बारिश होगी। और नंदुरबार, धुले, अकोला, वाशिम के आसपास के भागों पर भी हल्की से मध्यम कई भागों पर तेज बारिश होगी। लिहाजा कि मध्य से दक्षिणी भाग है, चाहे मध्य महाराष्ट्र हो, मराठवाड़ा हो, विदर्भ हो, यहाँ पर थोड़ी सी बारिश में कमी देखने को मिलेगी। तटवर्तीय कर्नाटक के भी कई भागों पर बारिश होगी। केरल के भागों पर भी अच्छी तेज बारिश होगी। तो तमिलनाडु है, रायलसीमा, दक्षिणी आंध्र प्रदेश के भागों पर बारिश की संभावना काफी कम है। रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल के भागों पर भी तेलंगाना में बारिश होने का आसार है। उत्तरी आंध्र प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावना है। उड़ीसा के भागों पर बारिश होगी। और इधर छत्तीसगढ़ पर भी अंबिकापुर, पैकुटपुर, अलीराजपुर, कवथर, मुगेली के साथ साथ दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव के आसपास के भागों पर, महासमुंद के भागों पर भी बारिश होने की संभावना है। लेकिन कुछ भाग ऐसे रहेंगे जहां पर उमस भरा गर्म मौसम भी देखने को मिलेगा और धूप भी देखने को मिल सकती है। झारखंड पर भी गोड्डा, पुगोर, दुमका, साहिबगंज, लोहरदगा, लतेहर, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला के आसपास के भागों पर बारिश होने का आसार है। पश्चिम बंगाल पर भी बारिश होगी। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर बारिश चलती रहेगी। और बिहार के भागों पर भी बारिश होने के आसार जो है वे बन रहे हैं। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, गया, पटना, वैशाली, समस्तीपुर के भागों पर, कैमूर के आसपास के भागों पर, यहाँ पर भी कई स्थानों पर बादल रहेंगे। तो हल्की बारिश हो सकती है, एक दो भागों पर हल्की से थोड़ी अधिक हो सकती है। जबकि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, गोपालगंज के आसपास के भागों पर मौसम उमस भरा गर्म देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं भारत के पहाड़ी और मैदानी राज्यों के बारे में। तो देखिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना रहेंगी। कहीं पर हल्की तो कई बार हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश हो सकती है। पंजाब की अगर बात करें, बादल ज्यादातर भागों पर दिखाई देंगे, चाहे पठानकोट हो, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब से, लुधियाना, जालंधर से, फिरोजपुर, मुक्तसर, भटिंडा, फाजिलका के आसपास के भागों पर बादल कई इलाकों पर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और बारिश होने की संभावनाएं भी कुछ स्थानों पर हल्की होगी और कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। हरियाणा पर भी हम बोल सकते हैं कि इसमें पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, हिसार, जिंद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, जिंद, के भागों पर यहाँ पर कुछ इलाकों पर मॉइस्चर रहेगा। तो कुछ स्थान ऐसे रहेंगे यहाँ पर हल्की बारिश या एक दो भागों पर हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश देखने को मिल सकती है। अब दिल्ली के भागों पर लिहाजा के मौसम साफ रहेगा, उमस भरा गर्म बना रहेगा, लेकिन कुछ थोड़े बहुत बादल आते जाते जो है वे दिखाई दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश के भागों की अगर बात करें तो कुछ ही चुनिंदा भागों पर छुटपुट वेदर एक्टिविटी होने की संभावनाएं हैं। अन्यथा नहीं तो ज्यादातर भागों पर मौसम उमस भरा गर्म देखने को मिलेगा। धूप भी अच्छी खासी कई भागों पर देखने को मिलेगी। लेकिन कुछ भाग ऐसे रहेंगे जिन पर बारिश होगी, जैसे कि ललितपुर के भाग हो गए, यहाँ से जालौन, झांसी से लगाकर बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, वाराणसी के भाग हो गए। इधर यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर के भाग, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर के भाग हो गए। और बदायूं, शाहजहांपुर के आसपास के भाग हो गए। यहाँ पर क्या होगा कि बादल आते जाते देखने को मिल सकते हैं, कभी हल्के से थोड़े बहुत घने। बारिश की संभावनाएं हालांकि फिलहाल काफी कम है, लेकिन एक दो भागों पर जिले के, यानी कि किसी भी आप जिले को ले लीजिए, चाहे मेरठ ले लीजिए, बागपत ले लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर, तो उन जिलों में काफी गांव हैं, काफी शहर हैं, तो एक यानी कि क्षेत्र में बड़े होते हैं, तो उन जिलों के एक दो गांव में या शहरों में ही बारिश होने की संभावना जो है वो बन सकती है। बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज के आसपास के भागों पर भी इसी तरह की संभावनाएं हैं। लिहाजा की जो मध्य भाग है
पूरी तरह से मौसम साफ, उमस भरा, गर्म देखने को मिलेगा। बारिश की जो संभावनाएं है वो ना के बराबर है, लेकिन थोड़े बहुत बादल आते जाते देखने को मिल सकते हैं और हो सकता है 1-2 जिलों के इलाकों पर छुटपुट वेदर एक्टिविटी हो जाए। वैसे संभावनाएं ना के बराबर है, चाहे लखनऊ हो, कानपुर देहात, अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज, बांदा से लगाकर और इसमें चंदौली हो या यानी कि गोरखपुर, ज़्यादातर भागों पर, यहाँ पर आगरा, मथुरा के भागों पर भी संभावनाएं मौसम पूरी तरह से उमस भरा गर्म बना रहने की ही है। बारिश की संभावनाएं काफ़ी कम है। तो इस तरह से मौसम 28 जुलाई में रहेगा। 29 जुलाई से काफ़ी कुछ मौसम में परिवर्तन होगा, बदलेगा, क्योंकि यहाँ पर फिर से सिस्टम बनेगा, लो प्रेशर एरिया बनेगा, तो जिसकी वजह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। और जो सिस्टम यहाँ पर राजस्थान के भागों पर आएगा, उसी का मॉइस्चर ऊपर की तरफ जो है पहुंचेगा पहाड़ी राज्यों पर। और मैं यहाँ आपको बताना भी चाहूँगा, कुछ भाइयों के कमेंट आए थे कि सर क्या इस समय मानसून के आने के बाद भी पश्चिम विक्षोभ आते हैं, या आते हैं तो वे फिर बारिश क्यों नहीं करते। तो मैं आपको यहाँ पर यह भी बताना चाहूँगा कि दोस्तों देखिए, पश्चिम विक्षोभ आते हैं 12 के 12 महीनों, ऐसा नहीं है कि वे नहीं आते, आते रहते हैं। लेकिन होता क्या है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, मानसून सीजन चल रहा है, तो पूरे के पूरे भारत पर पूर्वी हवाओं का कब्जा है इस समय, यानी कि जो इस तरह से आ रही है वे बह रही हैं पूरे के पूरे भारत पर पूर्वी हवाएं। अब जो भी कोई पश्चिम विक्षोभ आता है तो उसको भी पूर्वी हवाएं पहले से पहले ही भारत के पहाड़ी राज्यों से भी पहले ही ऊपर जो है वे निकाल देती हैं, तो उनका कोई महत्व ही नहीं रहता। अगर वे नीचे आ गए, बारिश करने लगे और पछवा हवा चलने लगे, तो फिर मानसून ही कैसा, क्योंकि अगर पूर्वी हवाएं यहाँ से चलनी बंद हो जाएगी तो मानसून ही खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से पश्चिम विक्षोभ तो आते रहते हैं, लेकिन उनका कोई वजूद नहीं रहता, क्योंकि उन्हें ये हवाएं जो है पहले से पहले ही ऊपर जो है वो निकाल देती है। इसके बारे में आपको फिर किसी दिन डिटेल में जो है जानकारी दूंगा। फिलहाल 29 जुलाई में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर बारिश होने का आसार है, क्योंकि जैसे ही सिस्टम बाहर निकलेगा, बाहर निकलते ही यहाँ से जो हवाएं हैं इसका मॉइस्चर ऊपर की तरफ पहुंचाना शुरू कर देगी, जो कि वो मॉइस्चर भारत के पहाड़ी राज्यों के साथ साथ मैदानी राज्यों पर पहुंचेगा। तो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के भी कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। इधर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भी भागों पर बारिश होने के आसार है। और जो बारिश की स्थिति है वो अच्छी खासी 30 जुलाई से बनने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर तब तक मजबूत सिस्टम हो चुका होगा और मॉइस्चर लगातार यहाँ से पहुंचाना वो शुरू कर देगा। यहाँ से भी कुछ मॉइस्चर, यानी कि जो सर्कुलेशन होगा बाहर निकालेगा, वो ऊपर की तरफ से वो आता रहेगा। मानसून की अक्षरे का भी ऊपर पहुंचने की उसकी संभावनाएं है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कई भागों पर अच्छी तेज बारिश होने की संभावना फिलहाल के अपडेटों के अनुसार नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर भी, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों पर भी कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को फिलहाल के अपडेटों के अनुसार मिल सकती है। और ये बारिश की गतिविधियां 31 दोस्तों जुलाई में भी अच्छी खासी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भागों पर अच्छी जबरदस्त होने की संभावना फिलहाल के अपडेटों के अनुसार जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। और 1 अगस्त में भी अच्छी खासी बारिश कई भागों पर होगी। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार।